बुद्ध का एक भिक्षु एक गांव से निकलता है, सुंदर है बहुत। ध्यान ने उसके सौंदर्य को और भी गरिमा देती है। मौन भीतर सघन हुआ है तो उस मौन की किरणें उसकी आंखों और उसके चेहरे से और भी प्रकट होने लगी। वह आभा मंडित हो गया है। एक वेश्या उस पर मोहित हो जाती। रविन्द्रनाथ ने एक बहुत मधुर गीत इस घटना पर लिखा है। वो वेश्या उतर के अपने महल से नीचे आती है और उस भिक्षु को निवेदन करती है कि उसके महल में एक रात विश्राम कर ले। वो भिक्षु कहता है, निमंत्रण अस्वीकार करना हमारा नियम नहीं, आऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं आया। जब तुम्हारे शरीर की वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाएगी तब मैं आऊंगा। अभी तुम भूल में हो, जिस दिन तुम जगोगी मैं आऊंगा। वेश्या को कुछ समझ में नहीं आता। वेश्या का मतलब यह है कि शरीर की भाषा के अतिरिक्त जिससे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए ये मत सोचना कि कोई पत्नी है तो वेश्या नहीं है। शरीर की ही भाषा समझ में आती हो तो वेश्या ही है। जब तक आत्मा की भाषा समझ में ना आए तब तक कोई वेश्या होने से ऊपर उठ नहीं सकता। और वेश्या का मतलब स्त्री में समझना, वैश्य भी। शरीर की भाषा समझ में आए और शरीर से ही मोल तोल चलता हो, इतना ही मतलब है वेश्या का। शरीर पर ही सब टिका हो मन, वही हो व्यवसाय। भिक्षु ने कहा, आऊंगा जरूर, लेकिन जब तुम्हारा शरीर अपनी वस्तु स्थिति में आ जाए। उस वेश्या ने कहा, पागल हो गए, यही है समय, अभी मैं हूं युवा, अभी सौंदर्य है अपने शिखर पर। शरीर इससे बेहतर हालत में फिर कभी न होगा। उस भिक्षु ने कहा, बेहतर की चिंता नहीं है, वास्तविक की चिंता है। जब वास्तविक होगा आ जाऊंगा। उस वेश्या ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, थोड़ा स्पष्ट करके कह दे। उस भिक्षु ने कहा कि जब कोई भी तुम्हारे पास ना आएगा तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि तब शरीर वास्तविक स्थिति में होगा। तब शरीर बाहर भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा जैसा भीतर है। अभी भीतर जैसा है वैसा बाहर नहीं दिखाई पड़ता। जब कोई भी तुम्हारे पास ना आएगा तब मैं आ जाऊंगा। फिर बहुत वर्ष बीत गए। वेश्या वृद्ध हो गई, सारे शरीर पर कोढ़ फैल गया, अंग अंग उसके गलने लगे। गांव ने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। ये वही गांव था जो उसके द्वार के आसपास मंडराता था। ये वही लोग थे जिनको उसके मकान में प्रवेश नहीं मिलता था, जो उसकी दूर से झलक ले लेते थे तो भी अपने को तृप्त अहोभागी समझते थे। उन्होंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। अंधेरी अमावस की रात है, वो प्यासी गांव के बाहर तरफ रही, कोई उसे पानी पिलाने को भी नहीं। उस रात वो भिक्षु आया और उस भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं आ गया। अब शरीर अपनी वास्तविक स्थिति में, अब कोई तुम्हारे पास आता नहीं। अब शरीर बाहर भी वैसा ही हो गया जैसा भीतर है। अब बाहर भीतर का फासला टूट गया। बीच की चमड़ी में जो अवरोध डाले थे वे मिट गए। अब भीतर की जो मांस मज्जा है वो बाहर भी झलकने लगी। अब भीतर की जो गंदगी है वो बाहर भी आ गई। अब तुम बाहर भीतर एक हो गई हो। अब मैं आ गया हूं। इसी दिन के लिए मैंने वायदा किया था, जब कोई भी नहीं आएगा तब मैं आ जाऊंगा। रही मेरी बात, उस भिक्षु ने कहा, मुझे तो उस दिन भी ये दिखाई पड़ता था जो आज बाहर आ गए, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था। मैं तो उस दिन भी तुम्हारे घर मेहमान हो सकता था, मुझे कोई अड़चन न थी। तुम्हें भ्रांति और बढ़ जाती कि अब तो भिक्षु भी
मेरे घर मेहमान होने लगे। मेरी कोई अड़चन न थी, उस दिन भी आ जाता, क्योंकि उस दिन भी मैं यही देख रहा था जो आज तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। जो आज पूरे गांव ने देख लिया है वो मैंने उस दिन भी देख लिया था।